आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास में ना कई बार ये फेल किया है मैंने कि कुछ स्टूडेंट्स ना टीचर्स के क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे देते हैं और कुछ बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। अब देखा जाए तो पढ़ाने वाले क्लास में एक ही टीचर है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं या मैथ्स, पढ़ाने वाले टीचर तो एक ही है। पर जब बात आती है क्वेश्चंस के आंसर करने की तो उनमें से कुछ ही बच्चे जवाब दे पाते हैं और जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाते हैं या तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता या उनका फोकस उस चैप्टर की तरफ नहीं होता। अब आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा रीज़न पता है क्या है? जो आप लोग फॉलो नहीं करते वो है क्लास से पहले ना टॉपिक या चैप्टर को पढ़कर जाना। चाहे तुम ट्यूशन के लिए भी क्यों ना जा रहे हो, ये सोचकर मत निकलो कि पढ़ाने का काम ना सिर्फ टीचर्स का ही है। अगर क्लास में या आप ट्यूशन में या कोचिंग में हो तो सबसे आगे बढ़ना है ना, अपने क्लासमेट्स से अगर स्टडी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको ये टिप ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। और पता है क्लास से पहले अगर आप चैप्टर को पढ़कर जाएंगे ना, चाहे वो स्कूल के लिए हो या ट्यूशन के लिए, ये चीज़ें ना आप लोगों को एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आप लोगों को अब भी डाउट लग रहा है ना कि सीरियसली अगर हम पहले चैप्टर पढ़कर जाएंगे जो अगले दिन क्लास में पढ़ाया जाएगा या ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा तो हम लोग अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे, तो अगर आप ऐसा करते हैं ना तो अगले दिन ना डिफरेंस आप खुद देख लेंगे। और ये जो भी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं। स्कूल के टाइम ना मैंने खुद फॉलो किया हुआ है इन सारी टिप्स को और मुझे खुद ना इन सब का ना बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। अगर आप पहले से ही चैप्टर को पढ़कर जाते हैं ना, इससे पता होता क्या है? इससे ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ना डबल फिक्स हो जाते हैं आपके माइंड के अंदर, क्योंकि आपने एक दिन पहले ही ना उस चैप्टर को, उस कहानी को, उस थ्योरी को पढ़ लिया है। चाहे वो स्टोरी इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, या कॉन्सेप्ट आप लोगों के साइंस के हों या फिर आपका हिस्ट्री का चैप्टर, वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आप एक दिन पहले पढ़कर जाते हैं और अगले दिन उस चैप्टर को फिर से सुनते हैं क्लास के अंदर, फिर से समझते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ना बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट हो जाते हैं। हाँ, टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं आपको चैप्टर पढ़ाकर, पर हर चीज़ टीचर्स पे या स्कूल पर डिपेंड मत रहो कि 6th या 7th क्लास या 8th क्लास के जैसे ना स्कूल या ट्यूशन में ही पढ़ेंगे, वहीं पढ़ाया जाएगा तो वहीं उस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। वो स्कूल टीचर्स हो या ट्यूशन टीचर, सब ना आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए। जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना, पूछो। और अगर आप असली लर्नर है ना, आप सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को ना क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। अब अगर आप लोगों ने रियलिटी में ये सोच लिया है ना कि मुझे तो भाई इस साल कुछ करना ही है, 70-80% का टारगेट लिए बैठे हो, तो कुछ ऐसा करो जो तुम्हें भीड़ से ना अलग दिखाए। पढ़ तो सब रहे हैं आपकी क्लास में ना, पढ़ते तो सारे ही बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो कम पढ़ते हों, ज़्यादा पढ़ते हों या बहुत ज़्यादा पढ़ते हों। अब उनमें से 10% ना बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई करते हैं, तो तब भाई उनका रिज़ल्ट भी क्या आएगा? वो फेल हो जाते हैं। अगले 20% बच्चों की बात की जाए तो उनका रिज़ल्ट या तो कंपार्टमेंट आता है या वो प्रमोटेड आते हैं। कि अगर 40% बच्चों की बात की जाए तो वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो 60 और 70% लाने वाले होते हैं, और लास्ट 30% जो बचते हैं वो क्लास में कुछ अलग हटकर करते हैं, जिनमें भी ना आप सिर्फ 4 या 5% बच्चों का रिजल्ट ऐसे देखते होंगे कि 95%, 98% या 99% तक उनका रिजल्ट आता है। अब तुम खुद देख लो कि तुम्हें 10%, 20% वाली भेड़ चाल में ही चलते जाना है या फिर अपनी स्टडी लेवल की ग्राफ को ना थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप रियलिटी में ना बिलो एवरेज से एवरेज की ग्राफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बोलती हूँ, अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं ना, तो बात ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रियलिटी में पढ़ेंगे ना और चीज़ों को समझना चाहेंगे, आप पढ़ना ही नहीं चाहते ना, फिर तो ये वीडियो देखो मत, क्योंकि इस तरीके की आप पता नहीं हज़ारों कितनी वीडियो देखोगे लेकिन आप एक्शन तो लेंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप लोगों को अब 10th में आने के बाद, 11th में आने के बाद या 12th में आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये वाला साल तो मुझे अपना बनाना है और कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया करना है, ताकि मुझे प्राउड होने के साथ साथ ना मेरे फैमिली को भी प्राउड हो, मेरे टीचर्स को भी लगे हाँ भाई इस बच्चे ने अपने स्टडी लेवल की ग्राफ को ना इंक्रीज़ किया और अपनी लर्निंग को ना सिस्टमेटिक मैनर से पढ़ना सीखो। पर तुम अब भी ना इतनी सारी वीडियो देख कर ना वही आलस के मोड में ना फंसे पड़े हो। खुद से तुम कुछ एक्शन करते नहीं हो, कुछ वर्क करते नहीं हो, कुछ इम्प्लीमेंट करते नहीं हो। फिर बाद में तुम बोलते हो टीचर्स ने सही नहीं पढ़ाया, बोल दोगे कि बोर्ड ने ठीक तरीके से हमारे पेपर्स चेक नहीं किए, या फिर जो पढ़ कर गए थे वो आया नहीं। बाय द वे, ये मोस्टली स्टूडेंट्स की ना फेवरेट लाइन होती है। और अब तो तुम बड़ी क्लास में हो गए हो, 10th में, 11th में, 12th में हो चुके हो। कॉन्सेप्ट्स को ना अब भी क्लियर करने में ना, टीचर्स से डाउट क्लियर करने में, क्लैरिफिकेशन पूछने में ना तुम्हारा मन अब भी नहीं करता है। तो कैसे आपको लगता है कि आप बिलो एवरेज से एवरेज और एवरेज से ना टॉपर की एक जर्नी में तुम एक पार्टिसिपेंट भी कर पाओगे?
अब सपने तुम्हारे ऐसे ऐसे हैं कि टॉपर स्टूडेंट भी ना एक बारी के लिए बोल दें ले भाई तू ही टॉप करेगा इस बार। तो आपकी सोच और रियलिटी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसी बात नहीं कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते या इस एग्ज़ाम को कॉन्कर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अब जो टारगेट्स तुमने इस ईयर के लिए बनाए हैं कि हाँ भाई मुझे 65%, 70% या 80% तक लेकर आना है, उसके लिए डेली रूटीन में तुम कर क्या रहे हो? क्या कुछ मेहनत कर रहे हो अपने पढ़ाई के लिए? हमारी सोच तो लगी हुई है कि कौन सी नई मूवी आ गई है इस महीने, कौन सा गाना न्यू ट्रेंडिंग में रहा है, इंस्टा के क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, या फिर मार्केट के अंदर कौन सा न्यू गेम आया जो कि आजकल फेमस हो रहा है। और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की तो अलग ही ट्रैक चल रही होती है। वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो चीज़ फ़िलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, आप उसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। इन चीज़ों में फंसे रहोगे ना तो ऐसे तो कर लिया तुम लोगों ने कुछ अचीव। अब भी वक्त है आप लोगों के पास, वक्त की अहमियत समझोगे ना। अपने माइंड को ना इतना बर्डन मत दो कि वो ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर थकान महसूस करने लगे, उनके अंदर आलस महसूस करने लगे। और जो चीज़ें तुम लोगों को एंटरटेनमेंट देती हैं या तुम्हें लगता है कि हाँ भाई हमारा टाइम पास हो रहा है, उन चीज़ों के अंदर तुम्हारा ध्यान अच्छी तरीके से लगे। तो अभी इम्पॉर्टेंट ना आपकी स्टडी है, आपकी पढ़ाई है, उस पर ध्यान दो।